नहीं है। हम लोग जिले इंतजामिया की मुआवनत के लिए एक फोर्स इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जब इंतजामिया अगर उनको कोई दुश्वारियां आ रही है तो हम जो के सारे लोकल्स हैं, हम लोगों को इनकी मुआवनत करिए। और अगर हम ये में नाकाम हो तो फिर हम अपने में नाकाम हैं। जब कोरोना के केसेस के टाइम में तो आप लोग सारे फ्रंट लाइन के वर्कर्स थे। अगर उस टाइम पे काम उस राशन वगैरह घर बांटे जाते हैं, आप लोगों ने उस टाइम पे अपना जज्बा दिखाया। अल्लाह पाक आप लोगों को इसकी हिम्मत देता रहे। हम लोगों का जो भी सियासी दफ्तर है वो आपकी हर वक्त मुआवनत के लिए, आपको कोई तकलीफ हो उसको दूर करने के लिए हमेशा हाजिर है। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखें, अगर हम टाइगर फोर्स को मेजर ताहिर सादिक फोर्स या अमीन असलम फोर्स या यावर बुखारी फोर्स या जो भी हम नाम देना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी इस फोर्स के साथ। हम जो भी हैं चाहे हमारे इख्तलाफात जो भी हो, ये हमारा एक इख्तिलाफ राय जरूर हो सकता है। मैं अमीन असलम साहब बहुत सारी बातों पर एग्री नहीं करूंगा, हर बात पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हमारा मकसद एक नहीं। मकसद यहाँ वो जो अच्छी सोच हम लेके आए उन चीजों के अंदर आप मुआवनत कर सकें। और इससे बड़ा क्या जज्बा है कि बगैर तनख्वाह के आप लोग आप अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं। ये वक्त जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको आखिरत में अल्लाह पाक इसका अजर देगा। या आपको खुशी तब होगी कि जब ये पार्टी आपके इन जज्बों की वजह से, मेहनतों की वजह से कामयाब रहेगी। लेकिन मेहरबानी फरमाकर ये फोर्स किसी की जाती फोर्स नहीं है। अगर कोई MNA MPA एडवाइजर चाहे जुल्फी बुखारी बोले चाहे खुद बोले, फोर्स किसी की नहीं है। ये कार्य खैर के लिए फोर्स का प्राइम मिनिस्टर साहब का एक आइडिया था, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में आप लोग मदद कर रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे होंगे। लेकिन ये आप लोग मेहरबानी जरूर करेंगे कि हर अच्छाई वाले काम में कदम आगे बढ़ाएं। ये ना होना कि कल टाइगर फोर्स वाले रेडी वालों से फ्रूट ले रहे हो या किसी गोश्त वाले से जाके पाव गोश्त ले रहे हो, भूखे मर जाने। लेकिन ये और अगर मुझे पता लगे कि हमारे टाइगर फोर्स के किसी बंदे ने ये काम किए तो वो इबरत का निशान जरूर बनेगा। मैं आप लोगों से वो स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो खान साहब की सोच है, और जो खान साहब की सोच है ना वो बिकने वाली सोच है ना वो झुकने वाली सोच है। तो आप लोगों ने भी ना बिकने, आपकी कोई कीमत नहीं है। कोई ऐसा बाजार में ना है जो आपकी कीमत लगा सके। और चाहे जो भी आपको वॉलंटियर करके फोर्स में लाया है, आपका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और कोई लीडर नहीं। चाहे हम लोग जो भी गीदड़ भक्कियां हम लोग यहाँ पे मारते रहे, हम में से कोई लीडर नहीं है। लीडर सिर्फ इमरान खान है। और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका विजन लेके, उनकी सोच लेके, उनकी साफ नियति लेकर, अगर हम लोग ये ना कर पाए और हम लोगों ने टाइगर फोर्स को अपनी जाती मिल्कियत बनाने के चक्कर में लग गए तो हम अपने आप को तो बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन हम उस मकसद को खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर ग्रुप से आप लोग आजाद हो, हर इस किस्म की सोच करें। हम लोग के सिपाही हैं और अगर यही आपकी सोच है, यही आपका जज्बा है और जो भी आपको यूनिटी की तरफ, आपको इकट्ठा रखे, इत्तेहाद की तरफ लेके जाए, इस कौम की खिदमत तब भी होगी। मुझे खुशी उस दिन होगी जब ये टाइगर फोर्स वाले सारे और आपके साथ मैं और अमीन असलम हाथ में झाड़ू लेकर हम शहर की सफाई भी करें किसी दिन। जो सबसे गंदा इलाका हमारे कूड़े के हिसाब से हम लोग जाके बेलचा उठाकर और हम वो उठा के फेंके भी, हम लोग भी दोनों ड्रामेबाजी ना करें, हम भी सारे वो काम करें। और हम लोगों ने किया है, बाग में इलेक्शन से पहले मैंने और अमीन असलम दोनों ने काम किया है। हम लोगों ने नालियों के अंदर से खुद गंद उठाया। हम ये सोच रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई काम गंदा नहीं होगा, कोई काम छोटा नहीं होगा। अगर हम जिस पाक नबी की उम्मत है, जिस खातमुल अंबिया की हम उम्मत है, अगर हम अगर
इबादत समझ, और अगर हम इबादत समझ के करेंगे तो हमें थापड़ा ना यावर बुखारी ने मारना है, ना अमीन असगर ने मारना है, ना इमरान खान ने मारना है। हमें थापड़ा जो मिलेगा वो रोज़े महशर मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी हैं, तो हम सब, हम मसीह भाई, हम मुसलमान, हम हिंदू, हम सिख भाई, जितने भी हम लोग हैं, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हमें इकट्ठा होना है। और हम मिल के ये काम करेंगे तो हम भी मजबूत करेंगे। हम खान साहब का जो विजन है हम उसको अमलन हम दिखाएंगे भी कि ये देखिए खान साहब आपका विजन, आपकी सोच ये थी, उसका अमल ये हमने इंशाअल्लाह। आपको जो ये इबादत का जज्बा आप लोगों में है, अल्लाह पाक इस जज्बे को कायम और दायम रखे और किसी चीज़ से आप कभी भी पीछे कदम ना उठाएं। हर वो काम करें जो सदका जारिया हो और जो कार खैर हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, दिल से फरमा रहे थे आपके साथ। साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरह उन्होंने हमारी सरपरस्ती फरमाई पिछली दफ़ा, इसको बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च करने में, और एक नहायत उम्दा तकलीफ थी और आज उस चार चांद लगाए हैं। जनाब अब्बास बुखारी साहब भी तशरीफ लाए हैं, तो उनसे पहले अमीन असलम साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी राय का इज़हार करें। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, टाइगर फोर्स के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो यावर बुखारी साहब को वेलकम करूंगा कि आज वो टाइगर फोर्स की इस तकरीब के लिए यहाँ पर ख़ास तशरीफ़ लाए हैं। और डीसी साहब का ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े आसान तरीके से आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। और मुझे याद है कि आज से कुछ 1.5 महीना पहले यहाँ पर टाइगर फोर्स की जो इनॉग्रेशन थी, जिसके अंदर आपसे हलफ लिया गया था, और आप सब ने एक हलफ, आप बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी मुआवजे के एक कार खैर के लिए कदम बढ़ाएंगे। और इस मुल्क में जो इमरान खान साहब का विजन है, जिस तरह मेरे भाई यावर बुखारी साहब ने भी आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि इस चीज़ को सियासत से बालातर रख के आपने अपने मुल्क के लिए कदम उठाया है। और उसके बाद ये 1.5 महीना मुझे मौका मिला कि मैं इस चीज़ को मॉनिटर करता रहा हूँ। मोबाइल का ज़माना है, फ़ौरन जो एक्टिविटी यहाँ होती है फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँच जाती है, तस्वीर आ जाती है, वीडियो आ जाती है। तो ये देखने का मौका मिला कि रमज़ान के अंदर SOP मसाजिद के साथ साथ दुकानें जब लॉकडाउन से खुली, तो फिर लॉकडाउन के अंदर खुसूसन हमारी बहनें कई मैंने देखी जो कि यहाँ पर्यटक में दुकान जाकर उनको बता रही थी कि जब तक मास्क ना हो तब तक सौदा नहीं बेचना। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अंदर लोगों को SOPs का बताया गया। उसके अलावा यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स का जब इशू आया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर इमरान खान साहब ने अपना जो प्रोग्राम था वो दिया कि जो हमारे आटा, चीनी, घी है, इसको सस्ते दामों पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हमारे मौजूद थे कि कहीं पे उसकी होर्डिंग ना हो रही हो, कहीं ओवर चार्जिंग ना हो रही हो, कहीं पे आपका माल खत्म ना हो जाए। वो सारी जो भी शिकायत होती थी, जो इशू होता था, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलता था, मेरे तक पहुंचता था। जहां तक मेरी इस्ताअत है मैं उसकी कोशिश करता था कि अगर कहीं चीनी खत्म हो गई तो चीनी वहां पर पहुंचा दें। लेकिन उसका जो सोर्स था वो टाइगर फोर्स के हमारे ये भाई और बहनें थी जो कि आज यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने वो वादा जो आपने अपने ऐड के साथ किया था उसको आपने पूरा करके दिखाया है। और अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप टाइगर फोर्स वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं एक बार। तो इंशाल्लाह आज मुझे इसलिए बड़ी खुशी है, और कल जब मुझे टेलीफोन किया बुखारी साहब ने कि जी हम ये कर रहे हैं, तो मैं, हालांकि मैंने आज सदर साहब से मेरी मुलाकात थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उसको डिले कराया ताकि मैं आपके इस फंक्शन में जरूर आ सकूं। वाले आगे आ तो कल है, उसके अंदर भी इमरान खान को मैं समझता हूं कि उनके ये वो फोर्स है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। इसलिए जगह जगह पर इमरान खान ने ये बात की है कि टाइगर फोर्स को आप इन चीजों में इन्वॉल्व करें।
कोई भी चीज आती है वो कहते हैं टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व करे। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो SOP है, अभी तक हमने कोरोना का मुकाबला अल्लाह के फजल से बाकी तमाम दुनिया के ममालिक से कहीं बेहतर किया है, लेकिन अभी तक हम इस वबा से बाहर नहीं निकले, इस चैलेंज से बाहर नहीं निकले। इसलिए आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अभी भी वो SOPs फॉलो करवाने हैं ताकि लोग इस चीज को सीरियसली लें। ईद उल अज़हा आ रही है, पर जो SOPs बनाए जाएंगे उसमें हमें टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर जिस तरह अभी यावर ने बात की आपके सामने, अब ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का हमारा बहुत बड़ा मंसूबा चल रहा है और उसके ऊपर भी उस दिन मुझे खान साहब ने खास बुलाया और उन्होंने कहा कि ये टाइगर फोर्स को हमने अपने क्लीन और ग्रीन मंसूबे के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है और उसके लिए इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ये सदका जारिया है, दरख्त लगाना सदका जारिया है, उसके लिए पूरा एक प्लान बना रहे हैं। उस्मान डार साहब भी उसके अंदर शामिल हैं, जाएगा अटक का बहुत सारा इलाका उसमें हम शामिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम है, सफाई हमारा निसब ईमान है, दोनों नेक काम है। इसमें आपने काराना तौर पर आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरी नेकी होगी जो आप करेंगे इसके साथ। तो इंशाल्लाह इसमें बरकतें ही बरकतें हैं इस काम के अंदर। और आप लोगों ने इसमें फ्रंट लाइन के ऊपर आकर पहली, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया कि जो टाइगर फोर्स बनी है ये भी कोई PTI की फोर्स नहीं है। इसके अंदर जो तखमीना लगाया गया, चेक किया गया तो सिर्फ 30% टाइगर फोर्स में रजिस्टर हुए, बाकी सब पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी की आज़म की कॉल पर मैदान में निकले। तो इंशाल्लाह इस विजन के आपने साथ रहना है, हम आपके साथ हैं। जो आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कर रही है। जहां तक मेरे तक आप पहुंचे मैं इंशाल्लाह उसको डील करूंगा और इंशाल्लाह हमने इस पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर लेके जाना है। इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं इमरान खान के सामने। यहाँ पर आपने देखा है इकोनॉमिक चैलेंज है, एक कर्जों का एक इस किस्म का बोझ पाकिस्तान पर डाल दिया गया है कि जुलाई को उन कर्जों का सूद इतना देना पड़ता है जितने हमारे टैक्सों से आमदन नहीं आती। तो आप सोचें कि घर आपका नहीं चल सकता अगर आप पहली तारीख को आपको 10 रुपए दिए जाएं, आपकी आमदन हो, और पहली तारीख को आपको 11 रुपए, कैसे घर चलाएंगे? ये हालात है जो कि इमरान खान को पाकिस्तान के दिए गए हैं, लेकिन वो इस मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ एक यहाँ मुल्क के अंदर एक माफिया राज है। आप जिधर मर्जी हाथ डाल लें, जिधर जिस डिपार्टमेंट को मर्जी ले लें, चीनी को ले लें, आटे को ले लें, पेट्रोल को ले लें, जहां हाथ डालेंगे वहां पे एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो कि इस पाकिस्तान के लोगों का खून चूस रहा है। वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। वो समझते हैं कि कानून पाकिस्तानियों के लिए और है, हमारे कि पिछले 30 साल की हुकूमतों ने उनको ये एहसास दिलाया है कि आप कानून से बालातर हैं। ऐसा पैसा बना सकते हैं कि अवाम को भाड़ में जाने दें, आप जाने और आपका पैसा जाने और हम जाने। ये कानून था जो पाकिस्तान में चलता था और उसमें इमरान खान एक तनहा जंग लड़ रहा है इन तमाम माफिया के खिलाफ। लेकिन अल्लाह के फजल से आज उसका गिरबान इन माफिया के गिरबान से उसने अपना हाथ से पकड़ा हुआ इन सबको। उसका हाथ इन सब के गिरबानों पे है और दूसरे हाथ से वो एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के गरीबों तक इमदाद पहुंचा रहा है। तो इसलिए आपने साथ नहीं छोड़ना, मुश्किलात आती रहेगी। कल एक खबर आई पेट्रोल महंगा हो गया, सारे पाकिस्तान में लोग मायूस हुए, हमें भी दुख हुआ, लेकिन उसके पीछे कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ दुनिया के अंदर, तो दुनिया के ममालिक जो हमारे रीजन के हैं उधर कहीं पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। इंडिया में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ, लेकिन ये काबीना में आई डिबेट कि जी पेट्रोल सस्ता करना जाए, जो आपको जो पैसे मिल रहे हैं पेट्रोल सस्ता होने से वो हुकूमत टैक्स में डाल दे, अपने टैक्स जमा कर ले। लेकिन वो इमरान खान ने किया था, उसने कहा कि नहीं, अगर सस्ता हुआ है तो ये पेट्रोल सस्ता आवाम तक जाना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ ये 25 रुपए। लेकिन आज दुनिया की कीमतें वहां पे 45 रुपए बढ़ गई हैं, लेकिन आज की पाकिस्तान का पेट्रोल इंडिया से सस्ता है। इंडिया में 180 रुपए लीटर है अगर पाकिस्तान के रुपए की पैरिटी के मुताबिक देखा जाए। बांग्लादेश में 130 रुपए लीटर है इस वक्त, श्रीलंका में 150 रुपए लीटर है।
आज भी पाकिस्तान में उन ममालिक से सस्ता है। लेकिन मैं आपको जो बात इसलिए बताई है कि आप ये बात ज़हन में डाल लें कि जहां भी गरीब की बात होगी, जहां उसको फायदा पहुंचाने की बात होगी, तो इमरान खान आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए आपने इमरान खान के साथ खड़ा रहना है। और ये बेहतरीन फोरम है जो टाइगर फोर्स का है, जिसमें आप अपने वज़ीर आज़म का हाथ बटा सकते हैं। तो इसलिए अपने अहद पर कायम रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और इस पाकिस्तान को आपके हाथों इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऊपर लेके जाएगा और आपका ये किरदार पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आखिर में मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए शुक्रिया सर, बड़ा पुरजोश खिताब था माशाल्लाह, जिसमें उन्होंने पीएम के विजन को एलुसिडेट किया, उस पर रोशनी डाली है, उसके मुख्तलिफ नुकात पे कि पीएम का क्या विजन है टाइगर। आखिर में जब तमाम हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं, मुकाबले इज़्ज़त और एहतराम जनाब यावर अब्बास बुखारी साहब, मलिक अमीन असलम साहब हैं, ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब हैं, इन सब से ये दरख्वास्त होगी कि इस तकरीब के अख्ताम पे बाहर पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है शॉप एट डोर का, तो उसका इफ्तिताह के लिए वो गाड़ियाँ जो हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, वो बाहर हैं। जो सदारती जो खिताब है जनाब ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब का, उसके बाद वो हम इफ्तिताह होगा और उसके बाद ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे। अब हम दरख्वास्त करेंगे जनाब ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब से और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आज वो खुसूसी तौर पर आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मुसलफियात से वक्त निकाल हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि उनका वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल करें, अपनी शिस्तों पे खड़े होकर जनाब ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको, ख़ास तौर पे टाइगर फोर्स को। मैं डीसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, हमें बुलाया कि हम अपनी नौजवान फोर्स को देख सकें। अमीन असलम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने इसकी शुरुआत की कुछ हफ्ते पहले और इनॉग्रेट किया टाइगर फोर्स को, और बहुत ज़बरदस्त काम और मॉनिटर भी किया। बाकी सारे पीटीआई के रहमान जो इधर हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं इसलिए आया और मैंने फिर डीसी साहब से गुजारिश की कि टाइगर फोर्स से मिलें, उनको देखें, उनको बताएं कि उनका मकसद क्या है। जैसे अमीन भाई ने आपको बताया कि खान साहब हमेशा टाइगर फोर्स का जिक्र करते रहते हैं और एहसास ना हो कि टाइगर फोर्स कितना अहम है। ये आप ये समझ लें कि जो खान साहब एक टाइगर फोर्स बनाना चाह रहे हैं, ये एक किस्म का मोटरवे, एक मोटरवे बन जाएगा और इस पे लोकस है, फिर अमीर भाई का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, उसके बाद इस पे masalah sudah. यार मेरा टाइम ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब का है, रिलैक्स हो जाए, बस 5 मिनट रुक जाए। उनको यहाँ पे नहीं बुलाया गया, उनको 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। ये हाल मुकम्मल
हम शदीदन जो है यहाँ पे एहतजाज का इजहार करते हैं। यहाँ पे टाइगर फोर्स ने ग्रुपबंदी और यहाँ पे जो कि हमारे फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट अटैक के, उनको नहीं बुलाया जा रहा। वो फोकल पर्सन भी है, दोसरी सदर है और असल में ये इमरान खान का जो विजन है वो उसको बिल्कुल मिस किया जा रहा है। ये सामने से तो सिर्फ नजरियात और असूलों की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ ग्रुपबंदी की बात कर रहे हैं। हमेशा के लिए इन लोगों ने नजरियाती बंदे को इग्नोर किया है। जो खान साहब का विजन है वो तो सिर्फ जबानों पे ही कहते हैं, अंदर से ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमेशा के लिए खान साहब के मनफी किया, कमजोर किया गया। नजरियाती बंदे को यहाँ वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पे सारे नजरियाती लोग बैठे हुए हैं। हम पीटीआई के इधर बेशक ये पीटीआई का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इधर काजी साहब का नाम भी नहीं लिया गया। हम काजी साहब की काज पे आए हैं, हम काजी साहब की काज पे आए हैं और हम के साथ खड़े हुए हैं। काजी साहब स्टैंड बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो मौजूदा प्रोग्राम है, मैं इसके सिलसिले में ये कहूँगा कि इसको कभी भी अटक के और बल्कि किसी पार्टी बेसिस पे नहीं होना चाहिए था कि इनका ये जो प्रोग्राम है ये कौमी बेसिस होता। और उसकी वजह ये है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान फर्स्ट का नारा होना चाहिए, चाहे हमारा लीडर कोई भी हो। जब उसको ज़्यादा वोट दे दिए गए हैं और वो वज़ीर आज़म बने या मुल्क का सदर बने या कोई भी बड़े पोजीशन पे पहुँचे, तो हम सारे उसके पीछे खड़े होंगे, चाहे हमने उसको वोट दिया हो या न दिया हो। मेरी नज़र में पाकिस्तान फर्स्ट का नारा होना चाहिए। और ये जो तकसीम का सिलसिला है कम से कम मेरी नज़र में गलत है। एक दफ़ा फिर मैं हाल में जाऊँगा और आपकी मुलाकात करवाऊँगा इन लोगों से। कोरोना में जो मुश्किल वक्त आ रहे जुलाई में, इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। आप लोग एक चीज याद रखें, जैसे अमीर भाई ने बोला कि खान साहब का मुकाबला सिर्फ यहाँ के माफियों में नहीं है, कई बार भी ऐसे माफिया बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान और खान साहब को नुकसान करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हर किस्म का तो आप लोग ये याद रखें कि हर चीज में खान साहब को आपकी जरूरत है। और अल्लाह ने आपको एक ऐसा लीडर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया भर में कोरोना में अगर सबसे पहला बंदा जिसने आवाज उठाई थी वो इमरान खान था अपने गरीबों के लिए। मुझे कोई और एक पहला दिखा दे। आप ब्रिटानिया, आप इंग्लैंड ले लें, आप मोदी ने लॉकडाउन किया, उसके केसेस बढ़ गए। हमने लॉकडाउन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खोला, हमारे केसेस से भी कम थे। उनके पास मुकम्मल लॉकडाउन था, हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन था। सबसे पहले खान साहब थे जिनने जिस चीज की इसकी आवाज उठाई। आज पूरी दुनिया खान साहब के कदमों पे चढ़ा है। इसके हम क्या करें? हम एक ऐसी कौम है, एक ऐसा लीडर है कि हम 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो बाहर थे वो वापस लेके आए हैं। इन मुश्किल हालात में हम उनको वापस लेके आए हैं। मुझे दिखाएं कि इंडिया कितने लेके आए हैं, मुझे दिखाएं कि बाकी मुल्क कितने लेके आए हैं। गरीब हमारे पाकिस्तानी में अपने सारे मुश्किलात के बावजूद, सारे हमारे जो वसाइल नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद जो हर मुल्क में लॉकडाउन था उसके बावजूद 1 लाख पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान वापस आए। मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि टाइगर फोर्स के इंशाल्लाह जो इस्तेमाल भी होगा एहसास प्रोग्राम में, जो बड़े सगीर में सबसे बड़ा प्रोग्राम है गरीबों के लिए,
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एहसास प्रोग्राम में कैसी चीजें आ रही हैं, इसमें भी हम टाइगर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे बड़ा कोई प्रोग्राम ना था। एहसास प्रोग्राम सबसे ज्यादा कैश डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम सबसे बड़ा था। मुझे कोई कंपैरिजन दिखाए किसी और मुल्क का, हमारा सारा बजट इस चीज पे आप लोगों के एहसास पे गया है। मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए हैं। को जो आई भी है और जो खास तौर पे हमारे जो बुजुर्ग जो लीडर हैं, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, जो बीमार हैं, मैं उनकी दुआ करता हूँ, मेजर साहब, कर्नल साहब के लिए, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बार